एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते डर नहीं लगता। सीधी सी बात है, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ दिया। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है भारत, और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे हैं महीने की। एक जलसा कराने लगो जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। और भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना। नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया है। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के ही तसल्ली हासिल कर लो। भाई मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना। कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है। खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है। कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो? कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए? अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है, ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा? बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जाके कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने, 8 दिन और बढ़वा लो।
8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा? बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे? बाप ने कहा बेटी क्या करोगी? कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी। मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी, काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहां मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया, किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नकी है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारी शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटियां सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है? दिल्ली की। दर्द कहाँ का है? बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है? उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया। उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना, बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारे चरसी निकले। मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा क्यों? कहा सुनो, जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया? बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूं जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। काबा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रखा था। लुटाता रखा, लुटाता रखा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल
कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ थाल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी, चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है, औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 वाह, भाई ये निजाम है इस्लाम, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह निजाम है वाह इस्लाम का। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह ये है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। ये है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, हाय हाय। गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह वाह। ये निजाम है इस्लाम का, क्या बात है। इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना, किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। वाह। ये याद रखना आप लोग भी, जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। क्या रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। कुछ ही पल की, कुछ ही पल की, कुछ ही पल की ये खामोशी है, भरोसा रखो। शेर सुनिएगा। कुछ ही पल की, कुछ ही पल की ये खामोशी है, भरोसा रखो। कुछ ही पल की ये खामोशी है, भरोसा रखो। अरे आज वक्त का है, कल दौर हमारा होगा। आज वक्त का है, कल दौर हमारा। इंशाअल्लाह आखिरी शेर